आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि आपका क्लास 8th का साइंस का सिलेबस क्या है करंट सेशन 2023-24 के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपना सिलेबस समझते हैं डिटेल में। तो सिलेबस की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं जो कि इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि ये जो सिलेबस है ये स्पेशली दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि इस सिलेबस को डीओई ने इशू किया है। और अगर आप दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि आपके स्कूल में सबसे पहले आपका मिड टर्म एग्ज़ाम होगा जो कि सितंबर या फिर अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा जो कि फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। तो जो आपका सबसे पहले मिड टर्म एग्ज़ाम होगा तो उसमें कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, यानी कि मिड टर्म एग्ज़ाम का क्या सिलेबस है वही सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं। फिर इसी वीडियो में आगे मैं आपको आपके फाइनल एग्ज़ाम का सिलेबस भी बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब सिलेबस को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपका चैप्टर नंबर 2 जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो, तो ये चैप्टर 2 आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आएगा। तो इसीलिए इस चैप्टर 2 को आप अच्छे से कर लेना, इसे आप अच्छे से पढ़ लेना। अब नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अलाइंड चैप्टर्स भी लिखे हुए हैं, जैसे कि क्लास 7th का न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो ये चैप्टर है। और क्लास 6th का लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स, तो ये चैप्टर है। यानी कि क्लास 7th का एक चैप्टर दिया हुआ है और क्लास 6th का भी एक चैप्टर दिया हुआ है। तो अगर आप ये जो आपका क्लास 8th का चैप्टर नंबर 2 है इसे आप बहुत अच्छे से समझना चाहते हो, इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छे से समझना चाहते हो, तो आपको क्लास 7th का ये जो चैप्टर है इसे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और क्लास 6th का ये जो चैप्टर नेम है इसे आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए अलाइंड चैप्टर भी दिए हुए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 है आपका कोल एंड पेट्रोलियम। तो चैप्टर 3 कोल एंड पेट्रोलियम वाला भी आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आ रहा है चैप्टर नंबर 10 साउंड। तो चैप्टर नंबर 10 साउंड भी आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आएगा। तो मैंने आपको 3 चैप्टर्स बताए हैं जो कि आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है। और जो आपका मिड टर्म एग्ज़ाम का सिलेबस है वो आपके स्कूल में 15 सितंबर तक कंप्लीट करा दिया जाएगा। उसके बाद आपका मिड टर्म एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में सिर्फ 3 ही चैप्टर्स आ रहे हैं जो अभी मैंने आपको बताया है। एक तो आपका कौन सा था, चैप्टर नंबर 2, उसके बाद चैप्टर नंबर 3 और आपका एक चैप्टर नंबर 10। यही 3 चैप्टर्स आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आएंगे। अब इसके बाद मैं आपको आपके फाइनल एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो बताने जा रहा हूँ। तो इससे पहले एक बात मेरे ध्यान से समझ लेना कि आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होगा उसमें आपके मिड टर्म एग्ज़ाम वाले चैप्टर्स भी आएंगे और जो अभी मैं आपको चैप्टर्स बताने जा रहा हूँ वो भी आपके फाइनल एग्ज़ाम में आएंगे। यानी कि जो मैंने मिड टर्म एग्ज़ाम का सिलेबस में चैप्टर्स बताए थे, चैप्टर 2, 3 और 10, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा आपका चैप्टर नंबर 2, तो ये आपके फाइनल एग्ज़ाम में भी आएगा। इसके अलावा ये रहा आपका चैप्टर नंबर 3, ये भी फाइनल एग्ज़ाम में आएगा। इसके अलावा ये रहा चैप्टर नंबर 10, ये भी फाइनल एग्ज़ाम में आएगा। तो ये 3 चैप्टर्स तो आपके फाइनल एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा अब जो मैं आपको चैप्टर्स बताने जा रहा हूँ वो भी आपके फाइनल एग्ज़ाम में आएंगे। तो चैप्टर नंबर 11 ये आपके फाइनल एग्ज़ाम में आएगा जो कि है केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। चैप्टर का नाम आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो चैप्टर 11 आपका फाइनल एग्ज़ाम में आएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए अलाइंड चैप्टर्स भी दिए हुए हैं, क्लास 7th का इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट्स और क्लास 6th का इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, ठीक है। तो ये अलाइंड चैप्टर्स हैं। इसके अलावा आपका चैप्टर नंबर 13 लाइट, ये भी आपके फाइनल एग्ज़ाम में आएगा और इसमें भी आप देख सकते हैं ये रहे अलाइंड चैप्टर्स भी दिए हुए हैं। इसके अलावा आपका चैप्टर नंबर 6 जो है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, तो ये चैप्टर 6 भी आपके फाइनल एग्ज़ाम में आएगा। इसके अलावा यहाँ पर भी आपको अलाइंड चैप्टर्स दिए हुए हैं। तो इसके बाद आपका चैप्टर 1 भी आएगा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट,
ठीक है। तो चैप्टर 1 भी आपके फाइनल एग्जाम में आ रहा है। इसके अलावा इसमें भी आप देख सकते हैं आपको अलाइंड चैप्टर दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 8 भी आएगा, फोर्सेस एंड प्रेशर, ठीक है। तो चैप्टर 8 भी आपको करना पड़ेगा फाइनल एग्ज़ाम के लिए। और इसके बाद बस इतना ही आपका फाइनल एग्ज़ाम का सिलेबस। तो जो मैंने आपको चैप्टर्स बताए हैं आपके साइंस की बुक में से, चाहे वो मिड टर्म का हो चाहे उसके बाद वाले जो चैप्टर हैं वो, तो सब आपके फाइनल एग्ज़ाम में आएंगे। यानी कि ये जो PDF है सिलेबस का, इसमें जितने भी चैप्टर्स आप देखोगे वे सब आपके फाइनल एग्ज़ाम के हैं, यानी कि वे सब आपके फाइनल एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया है। ये जो सिलेबस का PDF है ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप और अच्छे से अपना सिलेबस पढ़ लेना और समझ लेना, ठीक है। तो अगर आपको सिलेबस समझ में आ गया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उन्हें भी अपना सिलेबस पता चल सके। और ये जो आपका फाइनल एग्ज़ाम का सिलेबस है ये आपके स्कूल में 31 जनवरी तक कंप्लीट करा दिया जाएगा, उसके बाद ही आपका फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि इसी तरह के यूज़फुल वीडियोज़ आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।